बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असर की नमाज के बाद सिर्फ 7 बार यह मुबारक कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को नूर और बरकत से भर देगा। अगर दिल बेचैन है, घर में परेशानियां हैं और दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो शख्स असर की नमाज के बाद यह मुबारक कलमा 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन है और इसकी 5 फ़र्ज नमाजें एक मोमिन की रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ होती हैं। हर नमाज की अपनी अलग फ़जीलत, अपनी अलग बरकत और अपना अलग मकाम है, लेकिन असर की नमाज को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत अहमियत अता फ़रमाई है, क्योंकि यह वो वक्त होता है जब इंसान दुनिया की मशगूलियत में सबसे ज़्यादा घिरा होता है। कोई अपने कारोबार में मसरूफ़ होता है, कोई नौकरी की थकान में डूबा होता है, कोई घर की जिम्मेदारियों में उलझा होता है, कोई रोज़ी की फ़िक्र में परेशान बैठा होता है। ऐसे वक्त में जो बंदा सब काम छोड़कर अपने रब के सामने सजदे में झुक जाता है, अल्लाह ताला उस पर अपनी ख़ास रहमतें नाजिल फरमाता है। यही वजह है कि असर की नमाज मोमिन की सच्ची बंदगी और अल्लाह से मोहब्बत की बड़ी निशानी मानी जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज़ों का ज़िक्र फरमाया है, मगर असर की नमाज को खूबसूरत तौक़ीद के साथ बयान किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस नमाज का कितना बड़ा मकाम है। आज हमारी रोज़ की ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि इंसान सुकून तलाश करता फिरता है। किसी को रोज़ी की फ़िक्र है, किसी को औलाद की परेशानी, कोई घर के झगड़ों से परेशान है, तो कोई बीमार और तंगहाली से टूटा हुआ है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम दुनियावी हल तो तलाश करते हैं, लेकिन अपने रब के बताए हुए अमल और कालिमात से दूर हो चुके हैं, जबकि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है, रहमत है और नूर है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारा आज का यह प्यारा सा वजीफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ा जाने वाला ऐसा मुबारक कलमा है कि अगर कोई शख्स सिर्फ़ 7 मरतबा दिल की गहराई और यकीन के साथ पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देता है। उसके घर में बरकतें नाजिल होने लगती हैं, परेशानियाँ आसान होने लगती हैं, बंदा रास्ते खुलने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और रौनक दिखाई देने लगती है। बहुत से लोग सिर्फ़ इसलिए बेचैन रहते हैं क्योंकि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो चुके होते हैं। याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का नूर उतर जाए, फिर दुनिया की कोई अंधेरी ताकत उसे गुमराह नहीं कर सकती। अल्लाह ताला उस बंदे की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा देता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसी रहमतें नाजिल करता है जिनका उसने गुमान भी नहीं किया होता। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें होती हैं, अल्लाह ताला सबको आसान फरमा देता है, क्योंकि ऐसा वक्त होता है जब अपनी मशगूलियत के उरूज पर होता है। कोई बराबर कारोबार में डूबा होता है, कोई नौकरी की थकान में उलझा होता है, कोई दुनियावी फ़िक्रों में परेशान बैठा होता है। लेकिन जब असर की नमाज का वक्त होता है और एक मोमिन अपनी सारी मसरूरियत को छोड़कर अल्लाह की याद में, उसके ज़िक्र में, उसकी इबादत की फ़िक्र में नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए दुनिया जहान की उलझनों को आसान फरमा देता है। उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा हो जाती है और वो इंसान कदम कदम पर कामयाबी हासिल करने लगता है। रिज़्क़, माल व दौलत और बरकत में ऐसी बढ़ोतरी होती है कि वह खुद हैरान रह जाता है। उसके घर में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल होने लगती हैं। घर का माहौल सुकून वाला हो जाता है, औलाद फरमाबरदार बनने लगती है और दिन रात तिगनी चौगनी तरक्की करने लगती है। लेकिन जो शख्स असर की नमाज को हल्का समझकर छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके लिए परेशानियाँ और उलझनें बढ़ा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी असर की नमाज निकल गई, यानी जिसने जानबूझकर असर की नमाज छोड़ दी, उसके अहलो अयाल और मालो दौलत सब छीन लिए जाते हैं। दोस्तों, यह कितनी बड़ी महरूमी है कि इंसान दुनिया कामों में इतना मशगूल हो गए कि अपने रब के पुकार को ही भूल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाज़ें यानी फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ी, वह जन्नत में दाखिल होगा। यह कितनी बड़ी खुशखबरी है
ان لوگوں کے لیے جو مشکل حالات کے باوجود نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ملتا، گھر میں برکت نہیں رہتی، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے رب سے رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ ہم نے نمازوں کی حفاظت چھوڑ دی ہے، جبکہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ پاک سے جو بھی سچے دل سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔